लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बहु क़ाल रब्बी अरिनी अंज़ुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन उन्जुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ़ तरा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा सइक़ा। तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोशे लन तरानी और कहीं तकाज़े विसाल के थे। और इधर से बढ़ना तो नाम को नाम को नाम को नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। इधर से बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनस्सुलों में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे। मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। और उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। वहां तो जा ही नहीं दुई की के ना कह कि वो भी न थे, अरे थे, अरे थे। और हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, और हर एक पर्दे में लाखों जलवे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अरे अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्नत बिछड़े गले मिले थे। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र कि उसने हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और नाम लेवा बनाया। आज की शब असरा, शब मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इतनी अजीम शब है, इतनी रिफ़ातों और महब्बतों वाली शब है कि इसमें जो वक़ूआ हुआ वो कायनात में पहले कभी न हुआ, न किसी के लिए होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम इस पर भी शुक्र अदा करते हैं कि उसने रात के इस पहर में हमें मरकज़ नूरुल हुदा में जमा होकर अपने हबीब का जिक्र सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और ये मकाम जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है मुकम्मल भर चुका है, और भाई मुमकिन है कुछ दरियों के बाहर भी बैठे हुए हों, लेकिन नीचे तहखाना बेसमेंट खोल दिया गया, वहाँ पे साउंड सिस्टम भी है, और जो यहाँ सर की आंखों से देख रहे हैं वो वहाँ पे बिल वास्ता स्क्रीन के ज़रिए देख रहे होंगे। तो बस ये फ़र्क है, कोई हकीकत को देखता है, कोई अक्स को देखता है। ना हकीकत देखने वाला महरूम होता है और ना ही अक्स देखने वाला महरूम होता है। बात तो यह है कि जिसने हकीकत को देखा वो हकीकत वाले का मुकद्दर है, और जिसने अक्स और तजल्ली को देखा वो तजल्ली वाले का मुकद्दर है। क्यों, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। हाँ, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। कहीं हकीकत है, कहीं हकीकत है, कहीं उस हकीकत का नूर है। तो बहरहाल आपका आना अल्लाह कबूल फरमाए। मुख्तसर वक्त है, हुजूर की मेराज का जिक्र सुनने हम बैठे हैं। अव्वलन तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ मेरे भाइयों, हुजूर का मौजज़ा मेराज इतना अजीम मौजज़ा है, इतना अजीम मौजज़ा है कि माँ कबल जो अंबिया आए उन्हें मौजज़ात मिलते रहे, लेकिन कुर्बान जाइए जो रसूलुल्लाह को मेराज का शर्फ मिला वो जितने अंबिया आए उनमें से किसी को भी नहीं मिला। कि तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे, जो सब पर रास्ते बंद थे वो अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा के लिए खोल रखे थे। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं ये मेराज, शब असरा, इसमें जमा होना, हुजूर का जिक्र करना, इसकी क्या हाजत है। सहाबाए कराम वो हुजूर की क्या ये शब असरा का जिक्र कर रहे थे। तो सहाबाए कराम आप हदीस तय्यबा का मुताला करें, और सबसे बढ़ के कुरान पाक जो लारैब किताब है, अल्लाह ने उसमें अपने हबीब की मेराज का जिक्र कर दिया कि जब चाहो कुरान खोलो, जब चाहो कुरान पढ़ो, बल्कि जब कुरान को देखो उसमें जहां दीगर बयानात मौजूद हैं वहीं उसके हबीब का अजीम मौजज़ा मेराज का बयान भी मौजूद है। तो अल्लाह ने तो मेराज को कुरान का हिस्सा बना दिया है।
तो ये मुक़द्दर वालों के नसीब में शय आती है कि वो मेराज को मानते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं और इसका जिक्र करते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु, आपको सिद्दीक कहा इसलिए जाता है, मक्के में इब्तिदा इस्लाम का वक्त है, कुफ़ारान मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से ईज़ा दे रहे हैं और जो ईमान लाने वाले हैं उन्हें उस डगर से हटाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि जो कुरान बयान किया जाता है माअज़ल्लाह ये तो इंसान का लिखा हुआ है, जो आज लोग एतराज़ात करते हैं। और मोमिनीन उनके ईमान में खलल डालने के लिए अपने तई कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो जानिसार थे और वो जो वाबस्ता होना चाहते थे उनको शुकूक में मुब्तला करना चाहते थे। इतने में सरगार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ मेराज हासिल हुआ और आपने ये बयान फरमाया कि रात में हम मुख्तसर से वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा चले गए, वहाँ से सातों आसमान की सैर करके अर्श से परे होकर आ गए। कुफ़ार को तो एक बात हाथ आ गई कि रात को हम भी यहीं थे, ये भी यहीं थे, न ये कहीं गए न हम कहीं गए, न कोई सवारी आई न कोई सवारी गई। ये कैसे हो सकता है कि वो बैतुल मुक़द्दस जो 1 माह की मुसाफत पर है वहाँ चले भी जाएं और फिर 1 माह की मुसाफत आना है आ भी जाएं। जाकर सिद्दीक़ अकबर को पकड़ा और कहा कि तुम ईमान लाने में सबकत करने वाले हो, देखो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि रात में मुख्तसर से वक्त में मैं यहाँ से मस्जिद अक्सा चला गया। और एक रिवायत में है कि सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु से मुलाकात करके कहा, है अबू बकर ये बताओ, अगर कोई ये कहे कि रात को वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया और फिर वहाँ से वापस आया तो क्या तुम उसकी तस्दीक करोगे? क्या ऐसा हो सकता है? कुर्बान जाइए अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के मुक़द्दर के। कहने लगे अगर कोई और कहे तो उसकी तायद नहीं करूँगा, लेकिन अगर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है तो मैं उनकी तस्दीक करूंगा, इसलिए कि ये आना और जाना तो बहुत छोटी बात है। मैं तो इससे भी बड़ी बात में कि उन्होंने कहा खुदा है मान लिया, उन्होंने कहा एक है मान लिया, अरे बिन देखे मैंने उनके महबूद का कलमा पढ़ लिया है। तो जब उस बात पर तस्दीक कर दी है तो फिर इस बात पर तस्दीक करने में क्या तामुल हो सकता है? अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल हक कहा है। ये वो वक्त था तो फिर फर्श और अर्श पे धूम मची। ऐ अबू बकर तूने खुदा को बिन देखे मुस्तफा के कहने पे मान लिया और मुस्तफा की मेराज को मुस्तफा की जबान से सुने बगैर तूने मान लिया। ऐ अबू बकर अब तू कयामत और मां बादल कयामत तक सिद्दीक है। तो जो मेराज को मानते हैं उनका फिर ये मकाम होता है, जो मेराज को मानते हैं उनका ये मकाम होता है। अब मेराज अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई कि हम अपने हबीब को ले गए मुख्तसर वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए। जुमे में दिन में भी हमने अर्ज किया वो मुख्तसर वक्त अल्लाह ने कहीं बयान ही नहीं किया। अल्लाह ने कुरान में वो मुख्तसर वक्त बयान ही नहीं किया। अल्लाह कितना मुख्तसर वक्त, उस इख्तिसार का बयान ही नहीं है कुरान में। और ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाना था, सरजमीन अंबिया, और फिर मस्जिद हराम से सातों आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर वहां से अर्श मका और फिर वहां से लामक। लेकिन ये सब मेराज मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। मेराज तो कुछ और है। वो मेराज क्या है इसको समझने के लिए सूरह आराफ आयत नंबर 43 जो हमने खुतबे में पढ़ी, हम जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहि सलाम आप कलीमुल्लाह हैं। बोलिए क्या हैं? आपका मौजज़ा यह है कि आप अल्लाह से हम कलाम हुए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं। हजरत मूसा अलैहि सलाम को रब ताला से हम कलामी का जो शर्फ मिला उसके लिए उन्हें तूर पे बुलाया गया, कोहे तूर पे बुलाया गया। 30 रातों का वादा था।
बाद में 10 रातें और बढ़ा दी गई और फिर उसमें मजीद शराइत और तहदीदात थी, ऐसा 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 करना है। यही वो वक्त था जिसमें हजरत मूसा ने तौरात लेनी थी, यकबारगी तौरात की अलवाह आपको मिल गई थी। कब? जब आप अल्लाह से हम कलाम हुए थे। कुरान में इस वाक़े को कई जगह बयान किया गया। और हजरत मूसा 30 दिन का कह कर गए, आने में 10 दिन ज्यादा हो गए तो पीछे कौम ने कहा मूसा तो चले गए, वापस नहीं आएंगे। हजरत हारून को कौम पर मुकर्रर किया था, कुछ कौम मुवाहिद रह गई और अक्सर कौम थी वो बछड़े की परस्तिश में मुब्तला हो गई। है ना आपके ज़हन में ये वाकया? तो हजरत मूसा कहां तशरीफ ले गए थे? बोलिए, कोहे तूर पे चले गए थे। अब कोहे तूर पे क्या हो रहा है? हजरत मूसा, रब ताला से हम कलाम होना है। क्या होना है? समझाने के लिए मैं आपको अर्ज करता हूं, आपका दोस्त कराची ना हो बल्कि वो मदीने हो। कहां पर हो? मदीने पाक में हो, या वो हरम काबा में हो, सहने काबा में बैठा हुआ हो और अपना मोबाइल ऑन करें, आपको कॉल लगाए, कॉल लगाकर कहे देखो मस्जिद हराम में अजान हो रही है, टीवी पे सुनिए, आ जाओ लाइव सुनो। अब जब आप वहां से आजान की आवाज मोबाइल के जरिए सुने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इश्तियाक होगा। अगर वो वीडियो, अगर वो व्हाट्सएप या किसी और एप्लीकेशन के जरिए कॉल कर रहा है कि यार ये आजान तो सुना रहे हो, जिस मकाम पर हो वो मकाम भी दिखा दो, होगा इश्तियाक? बोलिए, पीछे आवाज आ रही है? इश्तियाक होगा ना? हजरत मूसा ने 40 दिन की मेहनत की और 40 दिन की मेहनत के बाद कोहे तूर पे खड़े हैं। जमीन से अब आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं तो सारे हिजाबात हट जाते हैं और जब हिजाबात हटते हैं तो हजरत मूसा अल्लाह का कलामे कदीम जो उसकी शान के लायक है, आप उससे हम कलाम होते हैं और उस कलाम को सुनते हैं। किसके कलाम को? अल्लाह। सुन रहे हैं, देख नहीं रहे। कुरान पढ़ते हैं तरावीह में, हाफिज साहब हम सुन रहे हों तो बस कैफियत में डूबते चले जाते हैं, उस कैफियत में बहते चले जाते हैं। वो हाफिज पढ़ रहा है, हजरत मूसा अल्लाह का कलामे कदीम उसकी शान के लायक जो है, आप उससे हम कलाम हो रहे हैं। अब वो वक्त, ये हजरत मूसा की मेराज है, हम कलाम हुए। जब उस कलाम की लज्जत दिल पे उतरी तो हजरत मूसा के दिल में ख्याल आया कि जब कलाम ऐसा हसीनो जमील है तो कलाम वाला कितना साहिबे जमाल होगा। हजरत मूसा ने अर्ज कर दी, मौला इस कलाम को सुन के दिल मचल गया है, बेकरार हो गया है, कैफियत मुज़तरिब हो गई है। वो जो सुना न था अब सुनकर देखने की तलब में आ गया है। रब्बी, ए मेरे अल्लाह, अरीनी, मुझे अपना जलवा दिखा, अंजुर इलैक, कलाम सुना रहा है, जलवा भी दिखा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूं। ये किसने कहा? बोलिए,
हजरत कितने दिन की मेहनत है? हजरत मूसा ने जब ये अर्ज की, अल्लाह ने फरमाया मूसा लन तरानी, आप हरगिज नहीं दीदार कर सकते, आप हरगिज नहीं जलवा देख सकते। अल्लाह ने क्या फरमाया बोलिए? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जलवा नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? आप देख सकते, बोलिए आप देख सकते, तवज्जो इधर, आप देख सकते। ये नहीं फरमाया कि दीदार नहीं हो सकता। हजरत मूसा से नफी किसकी है? आप। किस बात की? बोली किस बात की? आप देख सकते। क्यों अल्लाह? हजरत मूसा क्यों नहीं देख सकते? हजरत मूसा क्यों नहीं देख सकते? जब दीदार तेरा मुमकिन है तो हजरत मूसा क्यों नहीं देख सकते? इसलिए कि जो देख सकता है उसको मैंने बस तन्हा बनाया है। देखने वाला वो सिर्फ एक है, देखने वाला सिर्फ। अब बस इसी को हमने पूरे बयान में समझना है, वो देखने वाला कौन है। हजरत मूसा ने जो अर्ज की थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तू नहीं देख सकता मूसा, मूसा आप नहीं देख सकते। हाँ ये पहाड़ है। वलाकिन वलाकिन इंजुर इलल जबल, पहाड़ को देखो। वो कह रहे हैं अल्लाह तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह कहता है किसको देख? पहाड़ को देख। हजरत मूसा की तलब है अल्लाह को देखना, और अल्लाह फरमा रहे किसको देखो? पहाड़ को देखो। फिर फरमाया फ़इनिस्तक़र्रा मकानहू फ़सौफ़ तरानी, अगर ये अपनी जगह ठहरा रहा तो अनकरीब आप मुझे देख लोगे। हजरत मूसा से दीदार की नफी हो गई, आप देख नहीं सकते। ये नहीं कहा दिखाऊंगा नहीं, फरमाया मूसा आप देख सकते। अब फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, अल्लाह ने तजल्ली की, अल्लाह ने तजल्ली की, अपना जलवा, अपना कौन सा जलवा? हुजूर के लिए क्या है? हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। ये पहाड़ है, वो हबीब है, ये पहाड़ है। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, तो जब अल्लाह ने पहाड़ को अपना आप दिखाया, अल्लाह ने पहाड़ को अपना आप यानी अपनी तजल्ली का करोड़वा 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 हिस्सा पहाड़ पे जाहिर किया, तो वो पत्थर जिसके नीचे इंसान दब के मर जाए, जब उस पर तजल्ली हुई, कुरान कहता है जालहु दक्का, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया, फट गया पहाड़। एक तजल्ली पहाड़, अल्लाह फरमा रहा है इसको देखो, इस पे तजल्ली होगी। हजरत मूसा खुदा को देखना चाहते थे, अल्लाह ने तजल्ली की पहाड़ पर, मूसा ने देखा पहाड़ को। वखर्रा मूसा साइका, हजरत मूसा उस पहाड़ पर होने वाली तजल्ली को देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। तजल्ली किस पे थी? हजरत मूसा पे, पहाड़ पे। बोलिए पहाड़ का हाल क्या हुआ? रेजा। और हजरत मूसा तजल्ली को देखा, पहाड़ को देखा।
किसको देखा भाई? मिसाल के तौर पर यहां पर मैं आईना रख दूं और आप उस आईने में चांद का अक्स देखें। एक है चांद को देखना और एक है चांद का अक्स आईने में देखना। तो अगर ऐसा हो आप चांद को न देखें बल्कि चांद का अक्स किस में देखें? आईने में। और जैसे ही आईने पर चांद का अक्स पड़े वो आईना टूटकर रेजा रेजा हो जाए, चकनाचूर हो जाए। आपने किसको देखा? चांद को, आईने को? चांद को तो नहीं देखा ना, उसका अक्स आना था इसमें। तो जब ये आईना तहम्मुल ना कर सका, आईना तहम्मुल ना कर सका, बिला तमसील वो पहाड़ जब तजल्ली का तहम्मुल ना कर सका, जालहु दक्का, रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा ने उस पहाड़ को देखा जिस पर तजल्ली हुई, हजरत मूसा जमीन पर आ गए, हजरत मूसा जमीन पर आ गए। तो हजरत मूसा की मेराज यहीं खत्म हो गई। ए मूसा आप कलीमुल्लाह हो, कलाम कर लिया, कलाम की लज्जत पा ली। लज्जत दीदार किसी और के लिए है, लज्जत दीदार किसी और के लिए। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो जोशे लन तरानी, हजरत मूसा को शिद्दत के साथ नहीं देख सकते। क्यों नहीं? क्यों? इसलिए कि मूसा तुझे ऐसा बनाया ही नहीं, तुझे ऐसा बनाया ही नहीं। मूसा तुझे वो नेमत दी ही नहीं। वो नेमत किसके लिए है? वो नेमत किसके लिए है? मूसा आप कलीम हो, आपके लिए कलाम है, और कोई हबीब है उसके लिए दीदार है। कोई हबीब है उसके लिए दीदार है। दुरूद पाक पढ़िए। अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, उसके दरबार में, यानी उसकी जनाब में, उसके हुक्म से हाजिर होने के लिए चले। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। मौलाना लारे बयान कर रहे थे कि वो सफ़र बुर्राक पे था। बुर्राक मुंतहाए नज़र पे कदम रखता था, और मुंतहाए नज़र की उन्होंने एक मिसाल बयान की कि वो अगर सफ़र किया जाए लाइट की रफ्तार से, तो लाइट की रफ्तार है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना? ये लाइट की रफ्तार है। और बुर्राक जो था इससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से सफर करने वाली सुवारी था। अब जरा समझिएगा, हम इस वाक़ये को यहां पे रखते हैं, और अब यहां पर समझिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सफर उरूज है। हम जमीन पे रहते हैं, बोलिए कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? नीचे से भी मैसेज किया हमारे भाई ने कि तादाद नीचे भी फुल हो गई है, तो जो भाई नीचे बैठे हैं उनसे गुजारिश है वो आगे आगे बढ़ जाए ताकि पीछे जो भाई आ रहे हैं उनको जगह मिल जाए। हमारे यहाँ एक रिवाज ये है कि मस्जिदें खाली होती है, वीरान होती हैं, अल्लाह का करम है नूरुल हुदा पे यहाँ पे जब इज्तिमा होता है जगह फुल हो जाती है। ये आपकी मोहब्बतें हैं और इल्म से आपकी मोहब्बत है ये। तो नीचे जो भाई बैठे हैं, उम्मीद है वो आगे आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे ताकि जो जगह नीचे अगर पुर हो गई है तो बाद में जो भाई आ रहे हैं उनको भी कुछ बैठने की जगह मिल जाए। ऊपर वाला फ्लोर अभी इसकी कुछ तामीराती काम बाकी है। इंशाल्लाह बड़ी रात में जब आएंगे यानी शाबानुल मुअज़्ज़म में, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ऊपर ही हम महफिल करें, शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। ये मुझे मुख्तलिफ ज़राए से मैसेजेस कर रहे हैं, तो बहरहाल मैंने अर्ज़ कर दिया है नीचे जो ज़िम्मेदार हैं और जो ज़िम्मेदार हैं वो अपने तौर पर भी आने वाले अफराद को एडजस्ट करके बैठाते रहें। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। इस तरफ थोड़ी जगह खाली है, बाहर भी बता रहे बाइक खड़े हुए, अगर आप थोड़ा सा इस तरफ भाई निकल जाएं। ये दरमियान में जो है ना, बयान में हर दफ़ा ऐसा होता है
थोड़ा थोड़ा इस तरफ आ जाए, इधर जगह बाकी है, 8-10 बंदे आ जाएंगे तो पीछे हमारे जो भाई हैं वो अगर बाहर खड़े उनको आगे भेजने की, कदम आगे आ जाइए। कोई आए तो हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आए, खाली ना जाए ना, वो कहे यार जगह नहीं थी। एक मरतबा और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा बस एक एक कदम आगे आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर का सफर जो शुरू हुआ वो जमीन से शुरू हुआ, हराम से, मस्जिद हराम से, और मस्जिद अक्सा पर पहला पड़ाव था। इंतहा नहीं थी सफर की। अब ये जो सफर का पहला पड़ाव है जिसे कहते हैं मस्जिद अक्सा, सरजमीन अंबिया, बैतुल मुक़द्दस, मुसलमानों का क़िबला अव्वल, ये जमीन पर ही है। काबतुल्लाह ये भी जमीन पर ही है। ये जमीन कहां पर है? ये जमीन कहां पर? क्योंकि हुजूर ने मस्जिद अक्सा के बाद इस जमीन को छोड़ दिया था। क्या किया था? इस जमीन को छोड़ दिया था। आप जब किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, तो आप इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ से जहाज़ में बैठते हैं। जहाज़ मुकम्मल फोर्स के साथ जब उड़ता है 40,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, जब उसके टरबाइन चलते हैं और वो रफ्तार पकड़ता है तो फिर वो टेक ऑफ करता है, ज़मीन को छोड़ देता है, खला में, हवा में बुलंद हो जाता है, फ़ज़ा में, और फिर 32,000 40,000 फीट की बुलंदी के ऊपर वो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे तक उड़ता रहता है, और जो आपकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ पे आपको पहुँचा देता है। ऐसा ही है। फिर उस सफ़र के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। ये हमारा सफ़र है ज़मीन का, ज़मीन की जानिब। किसका? ज़मीन से ज़मीन की जानिब। अब ये ज़मीन है कितनी बड़ी? ज़मीन का जो फैलाव है ये सिर्फ 12,000 समथिंग किलोमीटर है। कितना? इसको कहते हैं क़ितर, यानी इसको फ्लैट अंदाज में अगर नापा जाए तो जमीन का क़ितर कितना बनता है? आप 1400-1600 किलोमीटर का सफर करके लाहौर पहुंच जाते हैं, 2000, 2500, 3000 में पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं किलोमीटर ना। तो कुल जमीन का अगर क़ितर नापें सेंटर से इंतहा तक तो ये कितना बनता है? 12,000। सिर्फ कितना? हम तो 100 की बात कर रहे हैं ना भाई, चंद 100 के अंदर आप चले जाते हैं दूसरी जगह। तो 12,000 सेंटर से अगर आप दूसरी तरफ नापें, फिर इधर से इस तरफ नापें, तो क़ितर इसका बनता है मरकज से लेकर इंतहा तक 12,000 समथिंग किलोमीटर्स। इनफ, बस, दैट्स इट। तो हमारी जमीन बस इतनी सी है। फिर इस जमीन के बाद क्या है? हम जहां, हमारी जमीन जहां है, जैसे आप यहां पे बैठे हुए हैं अभी, पंखा कहां पर है? छत में। छत कहां पर है? पिलर्स पे। पिलर्स किस पर है? नीचे प्लंथ के ऊपर। प्लंथ किस पर है? जमीन के ऊपर। जमीन किस पर है? नीचे चट्टानों के ऊपर। ऐसा ही है। अगर आपका हाथ है और उसमें आप कोई दाना रख लें तो वो दाना किस पर है? आपके। और फिर हाथ आप रख लेते हैं टेबल पर, टेबल किस पर है? जमीन पर। ऐसा ही है। तो हमारी जो जमीन गेंद है यह है कहकशा के अंदर। किसमें? वो मौलाना साहब कलाम पढ़ रहे थे ना, उसमें कहकशा का जिक्र आया था कि शाह दूल्हा बना आज की रात है, इत्रे रहमत फिरिश्ते छिड़कते चले, जिसकी खुशबू से रस्ते महकते चले। और फिर कहकशा जेरे पा,
जेर कहते हैं कदम के नीचे, कहकशा जेर पा आज की रात है। कौन? कहकशा जेर पा आज की रात। ये कहकशा क्या है? तो जमीन किसके अंदर है? एक कहकशा में। और हमारी जो कहकशा है इसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? क्या नाम है? मिल्की वे। हम मिल्की वे कहकशा में रहते हैं भाई। वैसे तो हम औरंगी टाउन, दाता नगर, कोई 13 नंबर, कोई 12 नंबर, कोई 5 नंबर, फिर जिला गरबी, शहर कराची, सूबा सिंध, मुल्क पाकिस्तान, यही है हमारी पहचान। इस पहचान को थोड़ा और वाइड करें, थोड़ा और बढ़ाएं, तो हम जिस कहकशा में रहते हैं वो कौन सी कहकशा कहलाती है? मिल्की वे कहलाती है। इसी मिल्की वे कहकशा के अंदर सूरज भी है, चांद भी है, सोलर सिस्टम भी है, आपके जितना निज़ाम शमसी है, आपके 12 सयारगान हैं, सब के सब एक मिल्की वे कहकशा के अंदर हैं। अब इस कहकशा के अंदर हमारी जमीन का कितर 12,000 समथिंग किलोमीटर, सूरज भी है। अभी हम कहकशा की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मिसाल के तौर पर है, तो पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें 13 नंबर की तो कितना सा होगा ना सर? तो कहकशा, उस कहकशा में जमीन भी है। जमीन कितनी? 12,000। सूरज कितना है? सूरज का जो फैलाव है वो है 14 लाख किलोमीटर। याद रहेगा कितना? लाख में कितने जीरो होते हैं? तो सूरज का फैलाव कितना है? 14 लाख किलोमीटर। ये क्या है? सूरज का फैलाव। अच्छा, इसमें पॉइंट्स और चंद आगे उस समथिंग को मैं छोड़ रहा हूं, जो राउंड फिगर है वो बता रहा हूं उनको। 14 लाख किलोमीटर सूरज का फैलाव है, और हमारी जमीनें इस जैसी, जिसके लिए हम मर रहे हैं, एक दूसरे की इज्जतों के, जान के, माल के दर पे हो रहे हैं, उस सूरज के अंदर हमारी इस जमीन की जैसी 13 लाख जमीनें आ सकती हैं। कितनी? मिसाल के तौर पर ये 13 लाख जमीनें हैं, और ये क्या है? ये पूरा जो ग्राउंड है ये क्या है? ये सूरज है। और ये क्या है? 13 लाख जमीनें। ये 13 लाख जमीनें हम रख दें इस ग्राउंड के अंदर, तो ये जमीन और ये सूरज। अब इस सूरज के साथ चांद भी है। कौन? चांद भी। चांद के साथ सारा सोलर सिस्टम, आपके सयारगान, ज़ोहल, अतारत, मुश्तरी, मरीख, एवरीथिंग, सब कुछ इसके अंदर मौजूद। और ये सब कुछ किसमें मौजूद है? मिल्की वे में। किसमें? बोलिए किसके अंदर? मिल्की वे के अंदर मौजूद है। अब ये मिल्की वे कितनी बड़ी है? हमारी कहकशा, जिसमें सूरज, चांद, सारे सयारे आपको दिखते हैं, जो नजर आप उठाते हैं, जहां तक आपको दिख रहा है, ये सारा मिल्की वे का ही अहाता है। इसका फैलाव कितना है? इसका, बोलिए, इसका फैलाव कितना है? तो इसका फैलाव, जिस मिल्की वे के अंदर, जिस कहकशा के अंदर हम रहते हैं, इसका फैलाव है, अभी हम अगर बात करें इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख के बाद, अब आप बोलेंगे लाख के बाद, 10 के बाद, करोड़ के बाद, 10 के बाद, जी, एक के बाद, 10 के बाद, एक खरब, खरब के बाद 10 खरब। 10 खरब में कितने जीरो होते हैं? 10 खरब में कितने जीरो होते हैं? देखिएगा जाके, 10 खरब के अंदर कितने जीरो होते हैं? जिस मिल्की वे के अंदर हम रह रहे हैं, किसमें? जिस मिल्की वे के अंदर हम रह रहे हैं, उसका फैलाव किलोमीटर के अंदाजे में तकरीबन 10 खरब किलोमीटर है। कितना? कितना? हमारी मिल्की वे कितनी बड़ी है?
तकरीबन 10 खरब किलोमीटर फ्लैट है। अगर उसको नापें, उस 10 खरब किलोमीटर जब मस्जिद अक्सा से चले, मस्जिद और फर्स्ट स्टॉप आपने पार किया तो वो कितना बड़ा एरिया है। एक कहकशा वो 10 खरब किलोमीटर है। अल्लाह के नबी वहां से गुजर जाते हैं। कितना टाइम लगेगा? 10 खरब से गुजरने के अंदर तकरीबन 20 खरब साल चाहिए। लेकिन कुर्बान जाइए, झलक सी कुदसियों पे आई, गुबार दामन की फिर न पाई। सफर कैसे हुआ? झलक सी कुदसियों पे आई, गुबार दामन की फिर न पाई। सुवारी दूल्हा की दूर पहुंची। कहां पहुंची? सुवारी दूल्हा की दूर पहुंची। जो खड़े थे इंतजार में, बारात में होश ही गए थे। बारात में जो खड़े हुए थे उनके होश गए थे। वो नूरी मखलूक जो लम्हों के अंदर फरिश्ते ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं, हमारे आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाते हैं ना फरिश्ते। असर के वाले सुबह चले जाते हैं, 2 दफा ड्यूटियां तब्दील होती हैं फरिश्तों की, हमारे आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में पहुंचते। तो वो जो अल्लाह की बारगाह में पहुंच रहे हैं तो उनको कितना टाइम लग रहा है। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी सवारी की ताकत से सफर कर रहे हैं। अब बात यह है, कहकशा ज़ेरे पा आज की रात है। ये एक मिल्की वे ओनली वन कहकशा है। इस जैसी कितनी कहकशाएं हैं? तो अब तक साइंस के मुताबिक, किसके मुताबिक? साइंस के मुताबिक 20 लाख करोड़, कितने हो गए? 2 अरब हो गए। 20 लाख करोड़ कितने? 20 लाख करोड़। इसके अलावा मजीद कहकशाएं हैं जिनको साइंस ने दरियाफ्त कर लिया है। इसके बाद वो कहते हैं कितनी है? कहते हैं अभी हमारी नज़र और हमारी रिसर्च, हमारी ताकत वहां तक नहीं पहुंच सकी। वो अभी मिल्की वे में ही फंसे हुए हैं, अभी तो चांद और सूरज में ही फंसे हुए हैं, अभी तो चांद और सूरज के अंदर ही फंसे हुए हैं। और अल्लाह ने अपने हबीब को इस शबे असरा के अंदर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचाया तो फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ले गया वो किसको? अपने बंदे को। ख्वाब में नहीं, उसको रूह के साथ, उसके जिस्म के साथ ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ऐ मालिक फिर कहां ले गया और कहां तक ले गया? फरमाया उसके बाद वो नज्म इज़ा हवा। बस बात अब इतनी है, गया कौन, ले गया कौन, गया कैसे? वो फरमाता है बात को मैं इस पे खत्म करता हूं कि जो गया बस उसी की कसम, वन नज्म इज़ा हवा, उस चमकते हुए तारे मोहम्मद की कसम कि जो हमारी जानिब आ गया। जो बुलाने वाला है, जो बुलाने वाला है, उसी ने उसकी कसम खाकर बात खत्म कर दी। वहां जिक्र उसने अपना किया, मैं ले गया, और यहां पर बात खत्म कर दी कि मुस्तफा आ गया। और कौन आ गया? वो कहता है लो मैं खुद उसकी कसम याद करता हूं, वो नज्म इज़ा हवा, उस चमकते हुए तारे मोहम्मद की कसम। उधर हजरत मूसा कलाम सुनकर रब्बी अरीनी तबारकल्लाह, शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोश है लंतरानी और कहीं तकाज़े विसाल के थे। जब बात आई हबीब की तो फिर हबीब की कसम खाकर खुद हबीब को अपनी जानिब बुलाया कि ऐ मुस्तफ़ा आ, इस मकाम से उस मकाम तक जो जो मकान है और जो जो मकाम है, उस हर हर मकान को और हर हर मकाम
करवा दूंगा। ये कायनात की मेराज हो रही है। किसकी? और साइंसदान 20 कितने भूले तो नहीं तादाद, 20 लाख करोड़ कहकशाएं, जिनमें से एक ही कितनी बड़ी है? 10 खरब किलोमीटर। कितनी? हाँ कितनी? 10 खरब किलोमीटर। वो सारी कहकशाएं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सातों आसमान, इस सब को अपने कदमों का शर्फ अता फरमाते हैं और शर्फ अता फरमा के सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच जाते हैं। अब सिदरतुल मुंतहा क्या था? ये वो मकाम था मस्जिद अक्सा में अल्लाह ने अंबिया को जमा किया। वो सरजमीन अंबिया है। सिदरतुल मुंतहा फरिश्तों का और जिब्राइल अमीन इनका बॉर्डर है, इससे आगे नहीं जा सकते। तजल्लियात का वो आलम है। यहां फरिश्तों को जमा कर दिया कि मेरा हबीब आएगा सिदरतुल मुंतहा तक। रास्ते में तो जो जियारत करें, जो बरकतें पाएं, लेकिन ऐ फरिश्तों, जब सिदरतुल मुंतहा पर हबीब आए और उसकी बुराक की सवारी को वहां से तब्दील कर दिया जाए और जिब्राइल अमीन रकाब पकड़ के कहें या रसूल अल्लाह, अब हम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, अगर एक बाल बराबर भी बढ़ेंगे तो ये नूरी मखलूक का सरदार जिब्राइल, जिसको खुदा ने नूरानियत वो अता की है कि मुझे सरदार बनाया है, मैं जल के राख हो जाऊंगा, बस यही मेरी इंतहा है। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले, जो बड़े हम एक कदम, जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। यहाँ सवारी बदल रही है, ये बातें हो रही हैं और फरिश्ते रसूलुल्लाह को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन, कहाँ वो पहलू। यहाँ से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील अमीन बरकतें ले रहे हैं। रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के वलवले थे। ए मुस्तफ़ा तेरे मुक़द्दर के कुर्बान जाऊं, उधर कलीम हो, उधर खलील हो, उधर रूहुल्लाह हो। खुदा ने जिसको जो मकाम दिया वो आप ही के सदक़े दिया है, और आज आपको जो मिल रहा है वो कायनात में किसी को भी मिलने वाला नहीं है। और फिर उस सिदरतुल मुंतहा से आगे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफर है, वो सफर फिर कहाँ है? वो सफर है फिर अर्श की जानिब। किसकी जानिब? किसकी जानिब? हाँ, अर्श क्या है? बोलिए, अर्श क्या है? मेरे इमाम सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, अर्श क्या है? अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। क्या है? अर्श हक है। जब रोज़े हशर हुजूर तशरीफ लाएंगे, मैं और आप तो अपनी अपनी में पड़े होंगे, लेकिन अल्लाह अपने हबीब को फरमाएगा, आ मुस्तफ़ा, जिन्होंने दुनिया में तेरी नाते नहीं पढ़ी, तुझे ना माना, आज वो भी तुझे मानेंगे। अल्लाह अपने हबीब को अर्श पर बिठाएगा। तो वो अर्श हक क्या है? हुजूर की रिफ़अत वाली कुर्सी है। और जब हुजूर उस कुर्सी पर बैठेंगे तो मेरे इमाम फरमाते हैं, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो बहुत से हैं जो अल्लाह के हबीब पर एतराज़ करते हैं, अल्लाह के हबीब के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, वो भी वहां पे सब मानेंगे। अब ये जब अर्श हक उसकी जानिब सफर हुआ सिदरतुल मुंतहा के बाद, तो कुर्बान जाइए अल्लाह के हबीब जब आपकी खबर मिली अर्श को कि वो रसूलुल्लाह आ रहे हैं जिन्होंने हश्र में मुझ पर तशरीफ फरमा, बोलिए तशरीफ फरमा होना है। उधर जिब्राइल अमीन से बातें हो रही हैं कि बस जिब्राइल अमीन कह रहे अब तो आगे नहीं जा सकते। उधर अर्श सुन रहा है। इमाम फरमाते सुना ये इतने में अर्श हक ने
किले मुबारक हो ताज वाले, वही कदम खैर से फिर आए, जो पहले ताजे शरफ तेरे थे। उधर वो अर्श इलाही जिसको रब तबारक व तआला ने अपने मुस्तफा की इज्जत वाली कुर्सी बनाया है, वो हुजूर के दीदार का मुश्ताक है। बोली किसका मुश्ताक है? दुरूद पाक पढ़े। वो मुश्ताक दीदार मुस्तफ़ा है। आका रोज़े हशर तो आप मुझे बरकतें देंगे, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अपने नसीब के, उस वक्त से पहले ही अल्लाह ने मुझे वक्त अता फरमा दिया है। फिर अर्श से परे कहा, जिसे खुदा कुरान में फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनी औ अदना। ये जो मकाम है जिसको मकाम दना कहा जाता है, अल्लाह ने अपने हबीब को उस मकाम में अपने कुर्ब खास में बुलाया। बस गुफ्तगू को मैं इख्तिताम की तरफ लाऊंगा। ये जो मकाम और ये जो वक्त था, ये था हुजूर की मेराज का वक्त। और वो वक्त मेराज क्या था? वो रब्बुल आलमीन जिसको ना किसी ने देखा ना कोई देख सके इस दुनिया में, सर की आंखों से किसी के लिए इम्कान नहीं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना जलवा अपने हबीब को दिखाता है और इमाम फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये वो मकाम है कि अल्लाह ने अपने हबीब को मकाम कुर्ब में बुलाकर अब तक जो सबसे बड़ा हिजाब था, वो हिजाब अपने मुस्तफा से उठा दिया। और अब इस मकाम पर आकर मैं आज आपको वो रिवायत सुनाता हूं। दिल के कानों से रिवायत सुनिए। एक बहुत बड़ा नाम है हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। सुने आप में से किसी ने नाम? किसने सुना है? एक तादाद ने सुना है। इनका इल्मी मकाम अल्लाहु अकबर। ये शेख अहमद सरहंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ में फरमाते हैं, और मकतूबात की भी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 18। बस ये आज के पूरे कलाम का खुलासा और ये इत्र है। क्या फरमाते हैं वहां पे? आप एक हदीस कुदसी नकल करते हैं। किस किताब में? किताब याद रखना है, किस किताब में, ताकि लोग कोई पूछे ना तो बताएं कौन सी किताब में? मकतूबात में। किसमें? किस किताब में? और कौन लिख रहे हैं इस किताब को? मुजद्दिद अल्फसानी साहब मकतूबात के अंदर एक रिवायत दर्ज करते हैं। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को मकाम कुर्ब अता किया और हुजूर की मेराज हुई, रब तबारक व तआला का दीदार हुआ, वो क्या समा था, वो क्या घड़ी थी, वो क्या मजे थे। उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। यहां पर एक रिवायत पढ़ता हूं। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अत्तहियातु लिल्लाहि, अल्लाह मेरी सारी इबादतें तेरे लिए। अल्लाह ने जब अपने हबीब को ये मकामात अता फरमाए
हुजूर वहां पहुंचकर क्या फरमा रहे, अल्लाह मेरी सारी इबादतें, अल्लाह मेरी सारी इबादतें तेरे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब को फरमाता है, महबूब वाकई तेरी सारी इबादतें मेरे लिए, जब तुझे यहां पर बुलाया तो अब तेरे लिए क्या है, हम भी तेरे लिए, और अस्सलामु अलैका, हमारे सारे सलाम भी तेरे लिए। ए मुस्तफ़ा, हम भी तेरे लिए और हमारे सलाम भी, बोलिए किसके लिए, तेरे लिए। ए मुस्तफ़ा, हम भी तेरे लिए और हमारे सलाम भी उस वक्त कुर्बान जाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब यहां मैं मुजद्दिद अल-फ़सानी की रिवायत पढ़ रहा हूं, आपने अल्लाह की बारगाह में एक और अर्ज की, आपने मौला की बारगाह में अर्ज की, ए मौला, ये जो मकाम है वहां तो जा ही नहीं दुई की, अब तो कोई भी नहीं है ना, लामका है। वहां पर आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा अंता व अना। समझिएगा इस बात को, हुजूर क्या फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा अंता, वो ये जमीन 12,000 कहकशाएं, ओ सारी कायनात से परे तूने मकाम कुर्ब में बुला लिया। अब ये मकाम कुर्ब है, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अल्लाहुम्मा अंता वा अना, ए मालिक, ये तो वो मकाम है जहां पर तू है और मैं हूं। कौन है, जहां पर तू है और मैं हूं। और वमा सिवा का तरक तू ली अजलिक, देख ए मौला, इस पूरी कायनात को मस्जिदे हराम से लेकर अर्शे मौला तक को, अंता व अना, तू है मैं हूं। हुजूर फरमा अर्ज कर रहे हैं, वमा सिवा का, और जो कुछ तेरे अलावा है, तरक तू ली अजलिक, देख तेरे लिए छोड़ आया हूं। क्या अर्ज की, मौला तेरे लिए, तेरे लिए, ये हुजूर ने अर्ज की, अल्लाह तेरे लिए हमसे फजर में बिस्तर नहीं छूटता, अल्लाह के लिए हमसे गंदे दोस्त नहीं छूटते, अल्लाह के लिए हमसे नशा नहीं छूटता, अल्लाह के लिए हमसे गंदे काम नहीं छूटते अल्लाह के नाम पर। और जो हमें खिलाता पिलाता हमारा मालिक है, उसी के बंदे हैं ना, बोले उसने पैदा किया ना, खिलाता वो, पिलाता वो, जिलाता वो, सुलाता वो। अगर कोई हम पर मुसीबत आ जाए, अभी एक हॉस्पिटल में जाना हुआ, वहां पे एक शख्स था, उसका यहां तक का मुंह फूला हुआ था, उसको सांस लेने में तकलीफ थी, सारे डॉक्टर उसके पास खड़े हुए, क्या हो गया, उसको कैंसर हो गया, इतना बड़ा मुंह में फोड़ा निकला हुआ, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें और आखिरी जंग लड़ रहा है वो। उसको देखकर वहां पे जो सही चेहरे थे, और मैंने अपने आप को भी देखा, मैंने कहा ऐ मालिक, ये तेरा शुक्र है, इसको कैंसर का फोड़ा भी है, सांस लेने की तकलीफें भी हैं, इसको ड्रिपें भी लग रही हैं, इसको सुइयां भी लग रही हैं, इसको निडल्स भी लग रही हैं, तड़प रहा है, लेकिन हम जिन्हें तूने मच्छर के डंग के बराबर भी तकलीफ नहीं दी, हम तुझे भूले बैठे। ऐ मालिक, हम तुझे भूले बैठे हैं। एक और 95 साल का मरीज आया, उसका हाल ये, वो गिरा और उसका सर यहां पे कट लगा, उसके लिबास में खून ही खून भरा हुआ। डॉक्टर आया, उसने कहा सर में 10 हड्डियां होती हैं,
उस पेशेंट को कहा आपकी सारी हड्डियां सलामत हैं। तो उस पेशेंट ने 95 साल उसकी उम्र थी, हाथ उठाया, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे सर की सारी हड्डियां सलामत हैं। तो मैंने कहा है मालिक ये तेरे ही भेद हैं। वो जवानी के अंदर कैंसर के फोड़े में मुब्तला है, 95 साल में ये बाथरूम में या घर में गिरने के बाद इतना बड़ा कट लगा, खून से कपड़े भरे हुए हैं, ना बेहोश हुआ ना कोई हड्डी टूटी। कौन है ये करने वाला? अल्लाह तू है। तो अल्लाह तेरे नाम पर तो कुछ भी नहीं छूट रहा हमसे, और हम सब कुछ तुझसे ही मांग रहे हैं और मांगते रहेंगे, तू ही देने वाला है, कौन देगा? हुजूर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर अर्ज कर रहे हैं मौला अंता व अना, तू है और मैं हूं, और वमा सिवा का तरक तू लिया जलिक, ए मालिक तेरे सिवा जो है वो सब छोड़ आया, वो सब छोड़ आया हूं, सब छोड़ दिया। कुर्बान जाइए, जब उसके लिए कोई छोड़ता है तो फिर वो क्या देता है? फिर वो क्या देता है? अपने अतराफ पे निगाह डालिएगा उन नौजवानों पर जिन्होंने जवानी के अंदर तौबा की, नशे छोड़े, गंदे काम छोड़े, चोरियां छोड़ी, फ्रॉड छोड़े, नमाजी बन गए, अल्लाह की राह पर आ गए, खताओं से मुंह मोड़ लिया, अच्छे कामों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। फिर खुदा ने उन्हें क्या इज्जत अता फरमाई। कल को कोई बिठाना पसंद नहीं करता था, आज लोग अदब से झुक के सलाम करते। वो खुदा क्या देता है? फिर इज्जत अता करता है। हुजूर कह रहे हैं मौला अंता व अना व मा सिवा का तरक्तु ली अजलिक, मैंने सब छोड़ दिया तेरे लिए। अब कुर्बान जाइए मौला क्या फरमाता है? वो रब फरमाता है या मोहम्मद, अल्लाह क्या फरमाता है? या मोहम्मद, हाँ ए मोहम्मद, अना व अंता, ये जो मकाम है मैं हूं और तू है। हाँ मेरे महबूब, मैं हूं और तू है। तू कहता है मैंने ए मालिक तेरे सिवा सबको छोड़ दिया, तो ए मुस्तफा फिर तेरा मकाम क्या है? अना व अंता, यहां मैं हूं और तू है, और वमा सिवा का खलक़तु लिअजलिक, अब कायनात में जो है उस सबको तेरा गुलाम बना दिया है। जो कुछ कायनात में है वो सब तेरे दस्ते कुदरत के तहत कर दिया है कि कहकशा ज़ेरे पा आज की रात है। कहकशा ज़ेरे पा आज की रात है। ये पैगाम है कि जो खुदा के लिए कुछ छोड़ता है फिर खुदा उसको फकीर नहीं करता, फिर खुदा उसको इख्तियार वाला बना देता है। खुदा उसे इख्तियार वाला बना देता है। मेरे भाइयों, अगर हम भी चाहते हैं कि हम कुछ इख्तियार वाले बन जाएं, तो खुदा अपने दीन से जुड़ जाओ, अपने मजहब की तरफ लौट आओ। बहुत फितने हैं, मोबाइल उठाते हो, स्क्रॉल करते हो, गंदे मनाजिर, गंदी चैट, तरह तरह की बदअकीदगियों के मनाजिर, क्लिप्स, क्या क्या तो नहीं मिल रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं। आज आके बैठे हो ना हुजूर के जिक्र की मजलिस के अंदर, मजा आ रहा है? किस किस को आ रहा है? हाँ, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा, और खुल्द में होगा हमारा दाखिला। इस शान से हम तो यहां भी जिक्र कर रहे हैं, और जब वहां पहुंचेंगे तो या रसूल अल्लाह का सबसे औला, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा
नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूर की राज सरों को झुकाकर हम भी नियत करें, ऐ मालिक अंता व अना, ऐ मालिक रात का ये पहर है, तू है और मालिक हम गुनाहगार हैं। तूने नमाज का तोहफा अता किया था मालिक, हम तेरे लिए अपनी जवानी को इस नियत के साथ आज गिरह लगाते हैं कि हम अब कोई नमाज कज़ा नहीं होने देंगे। हाथ उठा के कहिए इंशाअल्लाह। कौन को नहीं? मेरे भाइयों, अपने सच्चे मन के साथ अपने मौला से अहद करके उठो। अल्लाह हम तेरी तरफ आना चाहते हैं, क्या तू हमें मौका नहीं देगा? अल्लाह हम तेरी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, हमने मर जाना है, हमें कोई याद नहीं रखेगा, हमें कब्र में डाल दिया जाएगा, लोग भूल जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह की रहमत हुई तो बस फिर आसरा है। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करें, या रसूल अल्लाह, उस शब में अल्लाह की बारगाह में जब आप खड़े थे और आपके रब ने आपको कहा, ए हबीब मैं भी तेरे लिए, मेरा सलाम भी तेरे लिए, उस वक्त कुर्बान जाइए वो मकाम कि जहाँ पे कोई चीज़ याद ना रहे, मुझ जैसे और आप जैसों को रसूलुल्लाह ने याद रखा और अल्लाह की बारगाह में कहा, मालिक तेरा सलाम सिर्फ मेरे लिए नहीं, अस्सलामु अलैना, अल्लाह तेरा सलाम मेरे उम्मतियों पर भी हो, अल्लाह तेरी रहमत मेरे उम्मतियों पर भी हो। ये बड़े गुनाहगार हैं मालिक, ये बड़े कमज़ोर है, ये कब्र का अजाब नहीं झेल सकते मालिक, ये जहन्नम की आग नहीं झेल सकते, ये कब्र में बिच्छुओं के डंग नहीं झेल सकते। अल्लाह इनको भी अपनी रहमत से हिस्सा अता फरमा। जो न भूला हम फ़कीरों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। वो वहाँ पर भी अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर हमें याद कर रहे हैं और आज हम रसूलुल्लाह को भूले बैठे, हम उन पे दुरूद नहीं पढ़ते, हम उनकी सुन्नत को नहीं अपनाते। उन्होंने कहा, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे भाइयों, हम फजर में पड़े सो रहे होते हैं, हमेशा को दोस्तों में ज़ाया कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि वो अल्लाह के नबी हमारे लिए वहाँ पर अर्ज़ कर रहे थे, मौला मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। कब्र में हमें फिर क्या चीज़ काम आएगी, हशर में क्या चीज़ काम आएगी? आइए लौट आइए, आइए दीन की तरफ लौट आइए, किसी मौलवी के लिए नहीं, किसी मुल्ला के लिए नहीं, अपने नबी के लिए, अपने अल्लाह के लिए मेरे भाइयों लौट आइए। और बस ये नीयत जो आपने की है कि अब नमाज को हमने नहीं छोड़ना, नमाज के साथ जुड़ जाए। आगे शब बारात आने वाली है, कैसे तेज़ी के साथ जनाजे उठते चले जा रहे हैं, कल को हमारा भी जनाजा हो सकता है, हमें भी कंधों पे लाद के कब्र में डाल देंगे। उससे पहले क्या ही अच्छा हो हम तौबा कर लें, अल्लाह ताला हमें अपने हबीब की आंखों की ठंडक नमाज से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपको एक अमल अर्ज़ कर देता हूँ, आज की रात ज़्यादा नहीं 100 मरतबा सिर्फ बैठ कर दरूद पढ़िएगा और रोते हुए पढ़िएगा, तड़पते हुए पढ़िएगा और आंखों से आंसू बहने दीजिएगा। या रसूल अल्लाह, आप वहाँ खड़े थे, आप हमें नहीं भूले। आका, आज मैं रात के पहर बैठकर आपको याद कर रहा हूँ। हुजूर, जब मैं कब्र में जाऊँ, जहाँ पर मेरे अपने ही मेरे ऊपर मट्टी डाल के चले जाएंगे, मेरे गंदे अमाल अज़दहे बिच्छू बन के सामने खड़े होंगे, आका आप मुझ पे करम कर दीजिए, आका आप मेरी लाज रख लीजिएगा। मना लीजिए हुजूर को, गुलामों थाम लो दामन उनका, और वो कैसे करीम हैं कि वो नहीं हाथ झटकने वाले। पढ़ेंगे इंशाल्लाह दुरूद पाक 100 मरतबा दुरूद पाक। सुबह काम पे जाना है, छुट्टी नहीं है, सब चलता रहेगा भाई, हमने अल्लाह को राजी करना है।
100 मरतबा दरूद पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी, और नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज पढ़ लेनी। बस गुफ्तगू में ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हम सब का आना कबूल फरमाए। और ये मरकज़ नूरुल हुदा, इसके लिए दुआ करते रहिए, अल्लाह इसको तरक्की अता फरमाए। ये ग्राउंड भी भर चुका, बेसमेंट भी भर चुका, ऊपर भी बता रहे हैं कि दरियाँ वगैरह बिछाई गई हैं। इंशाल्लाह शाबान का इज्तिमा आने वाला है। जिन भाइयों को जगह नहीं मिल सकी, ये जो खड़े होकर सुनते रहे, मैं उनसे माजरत करता हूँ हाथ जोड़ के। हम कमज़ोर हैं, आप माशाल्लाह मोहब्बत के साथ आते हैं। अगली दफ़ा हम और बड़े पैमाने पर एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। आएंगे आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो शब बारात को भी मिलजुल कर मनाएंगे। और इंशाल्लाह अनकरीब ऐलान होने वाला है, ये मरकज़ नूरुल हुदा कैंपस 1 है। इंशाल्लाह अनकरीब मरकज़ नूरुल हुदा कैंपस 2, वहाँ पर भी इंशाल्लाह नमाजें और इज्तिमाअत का सिलसिला शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला नूरुल हुदा को तरक्की अता करे, इसके साथ ताउन करने वालों को दुनिया व आखिरत की बरकत अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।